हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप लोग सब बढ़िया होंगे ये मुझे पता है और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे वीडियोस नहीं आने का रीज़न ये है कि मेरा मोबाइल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, बहुत सता रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी नया मोबाइल लेने का टाइम आ गया है। मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, मैंने नहीं ख़रीदा, तो सरप्राइज़ था बहुत बड़ा और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अब मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकती हूँ, क्योंकि जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, चाहे एडिटिंग पे पार्ट में हो या फिर चाहे ट्रांसफर्स के पार्ट में हो, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। तो चलो अभी हम देखते हैं कि हमारे वीडियोस कितने रेगुलर आते हैं और आपको कितना मज़ा आता है मेरे साथ, और देखते हैं आप कितना मेरे साथ जुड़ते हैं, आप पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, सब चलेगा। अगर आपको पसंद नहीं आया प्लीज़ कॉमेंट में बताना मेरे इम्प्रूवमेंट्स, मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे मुझे अच्छा वीडियोज़ आपको चाहिए, क्या कंटेंट आप देखना चाहेंगे, सब देखते हैं, ठीक है। तो मेरा ये आज का वीडियो जो है, मेरे ख्याल से आपने जो टाइटल में तो देख लिया होगा क्या वीडियो है, तो वही वीडियो है। आज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने इनकाउंटर किया है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसे कुछ गोस्ट वोस्ट होते हैं, और ये वीडियो भी बिल्कुल आप लोगों को इंकरेज नहीं कर रहा है कि ऐसा कुछ चीज़ पे आप बिलीव करें, ठीक है। मैं बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती आप भी ऐसा कुछ बिलीव करें। तो स्टार्ट हो गया है, सॉरी मेरे को थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ा। तो ये है कि मेरा जो इनकाउंटर हुआ था वो हुआ था जब मैं 11 या 12 साल की थी, बहुत छोटी सी थी। तो मुझे अभी भी लगता है कि शायद वो मेरा वहम था या फिर शायद वो सच नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ ये भूतों पे वितों पे और ये नेगेटिव एनर्जियों पे या जो भी है। लेकिन फिर भी जो हम नहीं मानते हैं या हम जो चीज़ नहीं देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ना हो, ऐसा हो सकता है कि शायद वो चीज़ है, तो मुझे नहीं पता। तो जो इस चीज़ के माहिर एक्सपर्ट्स हैं, जो इस बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वही सही तरीके से हमें बता सकते हैं कि जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है वो सच है या झूठ है। क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस जो मैंने किया है उसमें मेरे बहुत सारे डाउट्स भी हैं, तो मैं कहानी के बीच बीच में अपने डाउट्स भी पूछती रहूँगी। अगर आप लोगों को मतलब जो लोग बहुत एक्सपर्टीज़ हैं इस एरिया में, इस पार्ट में, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, वो लोग मेरी डाउट क्लियर करना चाहें अगर, तो कर सकते हैं कमेंट्स में। और देखते हैं कि मेरे जो एक्सपीरियंस है वो रियल था या सब बकवास था या मेरा इमेजिनेशन था। और अगर ये इमेजिनेशन था अगर, तो फिर ये मेरे को सिर्फ 11-12 साल के उसी टाइम पे क्यों हुआ, फिर कभी क्यों नहीं हुआ। हाँ, एक और एक्सपीरियंस हुआ था मेरा सेकेंड टाइम, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी मुझे वहम लगता है, मुझे भरोसा नहीं होता है कि वो हुआ है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन एक्चुअल में हुआ था। तो मुझे नहीं पता क्या मानना है क्या नहीं मानना है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ। तो जो सेकंड एनकाउंटर हुआ था वो बहुत ही छोटा सा स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी है मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। एक पार्ट मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए जो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट स्टोरी है, सेकंड पार्ट में मैं आपको फर्स्ट स्टोरी का एंड का पार्ट और सेकंड स्टोरी भी कवर कर दूंगी, क्योंकि सेकंड स्टोरी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, कुछ ज़्यादा कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट स्टोरी जो है थोड़ा एलाबरेट पर बड़ा है और थोड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा मतलब भयानक सिनेरियो था मेरे लिए। अभी भी सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी ऐसे ही है कि जब हम लोग ए फोर्स में रहते थे, मेरे पापा इंडियन ए फोर्स में है, तो हम लोग क्वार्टर्स में रहते थे। तो हमारे पापा की पोस्टिंग जब हुई थी, ये जो पोस्टिंग थी ये हुई थी हमारे पापा की दुंडीगल ए फोर्स में। अगर आप दुंडीगल ए फोर्स कहाँ है नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, तेलंगाना में जो हैदराबाद सिकंदराबाद ट्विन सिटीज़ हैं, सिकंदराबाद के बिल्कुल सिकंदराबाद से जाना होता है, और वहाँ से मे बी आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली डिस्टेंस याद नहीं है, लेकिन 1 आवर 1.5 आवर या 2 आवर्स का रास्ता है। तो आप समझ सकते हैं सिटी से आउटस्कर्ट्स में है, जंगल है पूरा रास्ते भर में। तब
अब का ज़माने में अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा आजकल डेवलप हो रहा है सिटी, तो हुआ होगा तो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस टाइम पे बहुत मैं छोटी थी तब उस टाइम पे तो बहुत डेवलपमेंट नहीं था, पूरे जंगल थे। तो उस जंगल से हम लोग जाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो बहुत दूर का डिस्टेंस है दुंदीगल, तो दुंदीगल एयरफोर्स है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल। एयरफोर्स चाहे कहीं भी हो इंडिया में, बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सारा ग्रीनरी होती है, बहुत सजावट होता है, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स होते हैं, क्वार्टर्स भी बहुत नीट होता है, बहुत क्लीन होता है, बहुत अच्छा लगता है। सिटी से ज़्यादा अच्छा मुझे एयरफोर्स लाइफ लगा। अब पापा रिटायर्ड हो गए हैं, पापा भी नहीं रहे अभी, तो मैं सिटी में हूँ। तो हाँ, और वहाँ के लोगों का जो साथ था, वहाँ के लोग जैसे थे एयरफोर्स में, जैसे हम बॉटअप हुए हैं, जिस तरह से हमने इनकाउंटर किया है लोगों के साथ, रहे हैं साथ में, वो एक्सपीरियंस भी सिटी के एक्सपीरियंस, सिविलियंस के साथ एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एयरफोर्स में बहुत मज़ा आता था, लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधे साधे, बहुत ही इनोसेंट, वो आज के लिए जीते थे। उनका मानना था, जैसे मेरे पापा लोगों का मानना था, मेरे पापा के जो दोस्त थे उसमें जो भी लोग हैं, उन लोगों का मानना था कि आज जी लो, कल का पता नहीं, क्योंकि कल अगर वार हुआ तो नहीं बोल सकते कौन घर लौट के आएगा। तो ऐसा सिचुएशन था, मतलब डू और डाई। तो वो लोग बिलीव करते थे आज के दिन में जी लो, फुल खुशी से जी लो। तो सिविलियंस का तो ऐसा नहीं है ना, तो यही डिफरेंस होता था। तो बहुत मज़ा आता था, एक बहुत अच्छी लाइफ मैंने जी है। तो एयरफोर्स में, दुंडीगल एयरफोर्स में जो हमारा घर था वो एकदम आखिरी में था, मतलब जो लेन होता ना, ऐसा लाइन से घर होते हैं, तो वो जो घर था मेरा सबसे आखिरी में था। मेरे घर के बाद शुरू होता था पूरा जंगल। ठीक है, तो मेरे घर का जो बैक मतलब जो पीछे का हिस्सा था, जिसको इंग्लिश में शायद बैकयार्ड कहते हैं, वहाँ से फेंसिंग था, मतलब गार्डन था हमारा, फेंसिंग था, उसके पीछे से जंगल शुरू हो जाता था। तो हमारा जो घर था वो सबसे लास्ट में आता था। तो मेरा जो बैकयार्ड था, वहाँ पे हमारा एक छोटा सा फार्म था, फार्म बोलो या ग्रीन हाउस बोलो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट एक छोटा सा फार्म था, क्योंकि सिविलियंस में नहीं होता है, एयरफोर्स में ऐसा बहुत होता है, सबके पास होता है, सबके घरों में होता है वो खेत जैसा, छोटा सा खेत, जिसमें हम लोग प्याज, टमाटर, हम लोग और आलू, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, स्वीट पोटैटोस, ये पूरा हम अपने ही गार्डन में उगाते थे। और बहुत लाइव है ना, क्या बोलूँ मैं आपको। फिर फ्लावर्स, बहुत सारे रोजेस, गेंदे के फूल, है ना। तो वैसे पेड़ भी रहते थे। अब पेड़ क्या था हमारे घर पे, इमली का पेड़ था एक, और 2 हमारे पास पीपल के पेड़ थे। और अगर आपको पीपल का पेड़ क्या है नहीं पता है, तो मैं पिक्चर लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा पीपल का पेड़ कौन सा होता है उसका। तो और हमारे पास नींबू का पेड़ था, और हमारे पास अमरूद के पेड़ थे। अमरूद तो मैंने इतने तोड़ के खाए हैं ना, एकदम मतलब ताज़े और एकदम मीठे अमरूद में मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अमरूद की, मुझे बहुत पसंद है अमरूद। पेड़ से तोड़ो और खाओ, वाओ क्या मज़ा आता है। तो फिर ये, और पपीते का पेड़, केले का पेड़, ये छोटे छोटे होता ही है ना गार्डन में, तो ये सब थे। तो हमारे जो मेरा इमली का जो पेड़ था, उसमें मेरा झूला लगा होता था, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना गार्डन में ही बीतता था। मैं बहुत झूलती थी। जब तक घर अलाउड नहीं होगा आगरा में, मतलब एयरफोर्स में घर नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे। ये पापा कह रहे थे कि आप लोग दुंडीगल में ही रहो, मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ, और वहाँ के अरेंजमेंट्स पूरे करके मैं वापस आऊँगा। ये था, पापा ने ये कहा था। तो फिर अब हम लोग रह रहे थे वहाँ पे, मम्मी, मैं और मेरी दीदी, मेरी बड़ी वाली सिस्टर, हम लोग दोनों रह रहे थे। तो हम एक आइडिया आपको दे देती हूँ हमारा घर कैसे था। हमारे में 3 बेडरूम थे, एक हॉल था, एक गेस्ट रूम था, और एक किचन था, और वॉशरूम था, तो और गार्डन था पीछे बैकयार्ड में। बालकनी नहीं था क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे था घर। तो हमारा जो एंट्रेंस होता था, वो जो मास्टर बेडरूम मम्मी लोगों का होता था, वहाँ से होता था, और जो गार्डन होता था वो मेरे रूम के बिल्कुल आखिरी में होता था। तो एक तो हम लोग सबसे लास्ट वाला रूम यूज़ करते थे, जिससे हम लोग ईजिली बाहर जा सके, गार्डन में जा सके। मैं पानी डालती थी गार्डन में, पूरा फार्म में पूरा पानी छोड़ना पाइप से, वो पूरा, इसलिए मैं पीछे ही रहती थी। पीछे का रूम ही मेरे को अलॉट किया गया था, मैं और मेरी दीदी रहती थी। और बीच वाले जो रूम में रहता था ना, बीच वाला रूम जो था वो किसके लिए यूज़ होता था कि जो हम लोग जो प्याज उगाते थे, टमाटोज़, पीनट्स वगैरह जो उगाते थे
ना वो पूरा हम लोग वहाँ पे डंप करते थे, पूरा राशन हमारा वहीं पे रहता था। और पहले ज़माने में ऐसा होता था ना कि हम क्योंकि बहुत दूर रहते थे सिकंदराबाद से, सिटी से, तो हम लोग राशन जो है वो एक साथ ला के रखते थे। जैसे चावल के बोरे होते थे ना, पूरे साल के रख लेते थे, 12 महीने के पूरे रख लेते थे। और इसी तरह से गेहूँ भी, तो गेहूँ उस टाइम पे ना हम लोग पिसवाते थे। आज के जैसे रेडीमेड गेहूँ का आटा हमें नहीं मिलता था पहले, तो हमें गेहूँ लेकर, आपको सबको पता होगा, फिर भी मैं उनको बता रही हूँ जिनको नहीं पता, न्यू जनरेशन लोगों को। तो हम लोग पहले से ही ला के रख लेते थे, तो वो जो सेकेंड रूम था वो हमारा पूरा राशन से भरा रहता था, तो उसके लिए हम यूज़ किया करते थे। और मास्टर बेडरूम जो मम्मी लोगों का बेडरूम था, फर्स्ट मेन बेडरूम, वो हम लोग मम्मी पापा लोग यूज़ करते थे। तो इस तरह से हमारा घर था। शायद आपको एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन रफ़ आइडिया, क्योंकि उस टाइम के मेरे पास फ़ोटोज़ भी नहीं हैं उस रूम के, तो उस घर के, तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन उसका रिएम्बलेंस अगर मुझे मिलेगा ऑनलाइन तो मैं यहाँ पे कहीं पे आपको दिखा दूँगी, ठीक है। जो भी रिएम्बलेंस मिलेगा, जो आपको बताना चाह रही हूँ, वो पिक्चर के थ्रू भी मैं आपको बता दूँगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। वो रियल तो नहीं होगा, जो पूरा इंटरनेट से लिया हुआ होगा फ़ोटोज़, लेकिन आपको एक आइडिया के लिए मैं उनको पिक्चर्स को भी लगा दूँगी, ठीक है ना। तो उससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन थी, पापा जाने वाले थे, पापा चले गए, हम लोग थे, पापा 14 डेज़ के लिए गए थे, तो हम लोग यहाँ पे थे। तो अभी ये क्या हुआ कि एक बार इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम, एक आंटी हमारे घर आई जो बंगाली थी। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा, सॉरी मैं बंगाली मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आंटी थी बंगाली, तो यहाँ पे मैं कोई मतलब किसी मतलब क्या बोलूँ, किसी एरिया को लाइक बंगाल या हैदराबाद, ऐसे किसी को मैं स्पेसिफिकली बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ आंटी बंगाली थी, तो इसलिए। तो बंगाली थी तो आई और मम्मी से कहा कि क्या मैं आपके घर पे पीपल के पेड़ पे पूजा कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट डाउट। पीपल के पेड़ पे कहते हैं ऐसा कि डे टाइम पे हनुमान जी रहते हैं और रात के टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं पीपल के पेड़ पे। क्या ये सच है? मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानती ऐसा कुछ, लेकिन अगर ये सच है तो मुझे बताना। तो मम्मी ने कहा पूजा तो करना है, हनुमान जी को पूजा कर रही होंगी आंटी, तो मम्मी ने क्यों मना करना। तो मम्मी तो कही हाँ ठीक है कर लीजिए पूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हो गया, हम लोग चले गए। फिर देखा तो नाइट में आंटी आई और पूजा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब मम्मी ने देखा तो आंटी ने एक छोटा सा डॉल बनाया हुआ था, किसका, आटे का डॉल बनाया था, और उसको कीलों से ना उस पेड़ पे मतलब मार दिया था, अटैच कर दिया था, कैसे बोलूँ मैं आपको, तो उसको अटैच कर दिया था उस पेड़ से, उस डॉल को। तो उसके बाद वो चली गई थी। तो मम्मी ने सवेरे देखा तो मम्मी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि ये कैसा पूजा है, मतलब हमने तो नहीं देखा ऐसा पूजा, हम तो फूलों से, प्रसादों से और फल फूल से पूजा करते हैं, है ना। वहाँ पे कुमकुम था, नींबू था, नींबू को भी कील लगे हुए थे, थोड़ा अजीब सा लगा, मम्मी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ठीक है करके, कोई बात नहीं, हम लोग उतना बिलीव नहीं करते, मम्मी भी उतना बिलीव नहीं करती, हम लोग भी उतना ये भूतों पे, नेगेटिव एनर्जी पे उतना बिलीव नहीं करते, तो उसको हमने उतना लाइट ले लिया, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया उस चीज़ को उस टाइम पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसे करते करते एक दिन थोड़े दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, सब शांत था। लेकिन थोड़े दिनों बाद में से, मतलब 3rd डे या 4th डे से मेरी मम्मी को, मम्मी अर्ली मॉर्निंग मम्मी का आदत था उठने का, तो नहा धो के पूरा घर साफ़ करके पूजा करके ही मम्मी खाना, किचन में खाना बनाती थी। तो हम लोग को स्कूल जाना होता था तो मम्मी बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती थी, तो शायद मम्मी ऐसे 2-3 बार 3 बजे से उठी होंगी। तो मम्मी ने गौर किया कि हमारे जो रूम है उसके पीछे का बैकयार्ड का जो डोर है वहाँ से नॉकिंग साउंड आ रहा है, लाइक है ना, टक 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 ऐसे साउंड आ रहा है। 3 बार कोई हमारे डोर को नॉक कर रहा है और जा रहा है, बस 3 ही बार एवरीडे 3 बजे। मम्मी ने नोटिस किया, तो मम्मी ने सोचा चलो मैं कल भी देखती हूँ, परसों भी देखती हूँ। इस तरह से मम्मी ने कंटिन्यू एक हफ्ता देखा, तो एक हफ्ता रोज़ 3 बजे कोई डोर पे नॉक कर रहा था। तो मम्मी ने जब श्योर हो गई कि हाँ somebody is there who is coming and knocking our door, शायद मम्मी को लगा कि 3 बजे तो नेगेटिव एनर्जीज ही करते। उस दिन मम्मी ने हम लोगों को बोला कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई अगर दरवाज़ा खटखटाता है रात के 3 बजे तो डोर ओपन नहीं करना है।
तो हम लोगों ने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे, और वैसे भी कौन सा मैं रात को जगी हूँ, या मैं तो आराम से घोड़े बेच के सोती थी, मेरे को तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। अब क्या हुआ, मेरी मम्मी ना 3rd बेबी प्रेग्नेंट थी मेरी 3rd सिस्टर के लिए, तो मेरी मम्मी ने बेबी शावर किया। बेबी शावर में क्या हुआ, पूरे रिलेटिव्स मतलब मेरे चाचा मामा मेरे मौसी सब लोग, मतलब जितने क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि हम नेटिव तो तेलंगाना के ही हैं, तो रहते हैं हैदराबाद में ही हमारा नेटिव है, तो ऑब्वियसली पूरे रिलेटिव्स तो आएंगे ही। सब लोग आए, सब लोग, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। अब ये हमने रखा था संडे के दिन, ठीक है। सब सैटरडे आ गए थे, जो रिलेटिव आ सकते थे वो लोग, जो संडे आ सकते थे वो संडे आए। अब हो गया हमारा फंक्शन, तो पूरे जो बड़े लोग थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था तो सबको ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो नाइट में ही सब निकल गए थे। लेकिन जो हमारे कज़न्स सिस्टर्स, हमारे मौसी यहाँ जो थे, बहुत यंग थे वो टाइम पे सब लोग, हम लोग, मैं तो छोटी थी, मैं 11-12 साल की थी, लेकिन मेरे कज़न्स वगैरह थोड़े बड़े थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऐसे थे। तो हम लोग पूरे मेरे रूम में इकट्ठा हो गए, बच्चे पूरे हम लोग, और रात भर हम अंताक्षरी, ड्रमचर आर्ट्स और हमारे जो तंबोला होता है ना वो गेम, इतना एंजॉय किया, इतना रात भर मज़े किए। जैसे ही 3 बजे ना तो कोई दरवाज़ा खटखटाया, तो फंक्शन भी घर पे था, तो सबने सोचा शायद कोई आया होगा, कोई रिलेटिव आया होगा, या कोई बाहर गया होगा तो कोई वापस आया होगा। ये सोच के ना एकदम से मेरी कज़न सिस्टर उठी और उठ के जाके दरवाज़ा खोला। मतलब इतना टाइम भी मुझे नहीं दिया कि मैं उनसे बोलूँ, मैं बोल भी रही थी लेकिन मैंने अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया, और वो जाके डोर ओपन कर दी। और यू नो व्हाट, बहुत लोग ना बिलीव भी नहीं करते हैं, राइट बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से मेरी कज़न सिस्टर ने भी शायद अनसुनी कर दिया और जाके ओपन किया डोर, तो देखा कोई नहीं था। हम लोग बाहर गए, वहाँ पर पूरा ऐसा देखा कि कोई है, बालकनी टाइप थी ना बाहर, थोड़ा सा सीमेंट के एरिया होता है जहाँ, उसके बाद गार्डन स्टार्ट होता है ना, सीढ़ियाँ होती है छोटी सी, तो फिर इसीलिए वहाँ पे देखा तो कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तो वापस आ गए, डोर क्लोज़ कर लिया। तो बस इस वे में शायद से वो नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने का मौका मिल गया, वो अंदर आ गया। इसके बाद से ही एक्चुअली हमारे घर पे इंसिडेंट्स शुरू हो गए थे। तो ये इस किस्सा था। अभी देखिए ना, तब अजीब लगता है ना, कोई चीज़ आप ना देखो और लेकिन महसूस करो, तो आपको नहीं पता कि उसे मानना है या नहीं मानना है कि वो चीज़ है, राइट। जैसे कि हम हवा है, ठीक है, हवा हम देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, तो हमें पता है हवा है। ऐसे ही मेरे को उस टाइम में मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ, तो ऐसा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके थोड़े दिनों बाद शायद मैं अकेली अपने बेड पे सोती थी, उसके बाद शायद से वो मेरे बेड पे मेरे बगल में उसने जो भी था नेगेटिव एनर्जी ने, उसने शायद कब्ज़ा कर लिया था मेरे बेड का जो आधा पार्ट था। आधा मैं सोती थी, आधा तो छोटी थी ना, उस तरफ दीवार की तरफ सोती थी। तो अभी देखिए ना, मुझे तो एहसास नहीं हुआ कि मेरे बाजू में कोई है ऐसा कुछ, लेकिन जब मेरी मौसी मेरे घर पे आई, क्योंकि मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो कोई ना कोई ज़रूर रहता था घर पे, कोई ना कोई मौसी ज़रूर रहती थी। तो एक मौसी थी, वो रह रही थी छोटी वाली, तो जब वो सो रही थी मेरे बाजू में, तो बहुत ही ज़्यादा उनको अनईज़ी फील हुआ। उनको ये लगा ना जैसे उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है, उनके छाती के ऊपर, और उनका गला दबा रहा है, और वो बेचारी मूव नहीं हो पा रही हैं, बिल्कुल उनका हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं। वो चिल्लाना चाह रही है, चिल्ला नहीं पा रही है, मुझसे कोई आवाज़ नहीं निकाल पा रही है, और कोई उनके छाती पे बैठा हुआ है। बहुत भारी लग रहा था उनको, बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, स्टैचू टाइप बन गई थी। होश हवास में थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, हाथ पैर नहीं मार रही थी। तो उन्होंने धीरे से क्या किया, अपने जो पैर होते हैं ना, पैरों से मेरे को ऐसे मेरे पैर पे ऐसे मतलब करने की कोशिश कर रही थी। जब वो कर पाई ना, तब मेरे को लगा क्यों कोई इरिटेट कर रहा है मुझे करके। मैं एकदम से उठी, मैं उठ के जब देखा ना, मैं बहुत आंखों से बहुत बुरी तरह ऐसे कर रही थी, बड़ी आंखें करके ना, तो मुझे डर हुआ। तो मैं जल्दी भाग के गई, और मैं देख रही थी उनको हिला रही थी ऐसे, तो हिल ही नहीं रही थी, मतलब वो हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी, एकदम खड़क हो गई थी, उनकी आंखें बिल्कुल स्टिफ हो गई थी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट आया कि क्या हुआ है। मैं उठ के, मैं इतनी छोटी तो हूँ नहीं ना, 11 साल की तो हूँ, तो मैं उठ के उतना तो समझती हूँ। मैं उठ के गई और मम्मी को बुला के लाई, तो मम्मी भाग के आई, तो देखा फिर उनको जल्दी से भगवान के पास से शिव जी का जो टीका होता है ना अपना, वो लेके आई, और वो लगाने के बाद में वो उठ गई।
तो उनको बहुत ही अनईज़ी फील हुआ, बहुत बुखार आ गया, हाई फीवर आ गया इमीडिएटली। तो उनको भगवान के रूम में ले गई और उनको थोड़ा वहाँ पे बिंदी बिंदी लगा के थोड़ा पूजा वूजा करके उनको ठीक करके अपने कमरे में सुला लिया। इस तरह से मेरा ये वाला जो इंसिडेंट था, फर्स्ट वाला इनकाउंटर जो था, वो मेरी मौसी के साथ हुआ। अब मेरे ना सेकंड मौसी आई थी। अब वो मौसी आने के लिए बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो कहती है कभी नहीं आऊँगी मैं तुम्हारे घर। बहुत ज़्यादा डर गई थी। शायद उनका एक्सपीरियंस वही बता सकती हैं ठीक से क्या हुआ था। मेरे को जो बताया उन्होंने, वो इमीडिएटली भी नहीं बोली। वो जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद नहीं बोली। वो उन्होंने टाइम लिया, बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। वो इतना डरी हुई थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मेरी एक और मौसी आई, ये सेकंड टाइम है। तो एक और मौसी आई जब वो मेरे बेड पे सोई थी। तो उनके ना सडनली उन्होंने रात के बहुत ही मतलब गंदी तरह से ना वॉमिटिंग करने लगी, बहुत बुरी तरह से वॉमिटिंग करने लगी। और वो जो वॉमिटिंग था ना एकदम सफ़ेद था, एकदम सफ़ेद, बहुत ही वाइट कलर का वॉमिटिंग था। और हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कोई मुझे दूध पिला रहा था, मुंह खोल के ना ज़बरदस्ती दूध पिला रहा था। तो मैं इसलिए मुझे उनको दूध पसंद नहीं है, उन्होंने वॉमिटिंग कर लिया। और वो इतनी गंदी बदबू आ रही थी ना, ऐसा नहीं लगता जैसे कोई जानवर मर जाता है या कोई चूहा मर जाता है तो गंदी बदबू नहीं आती। बाहर भी हम लोग कोई जानवर मर जाता है, कुत्ता वगैरह, तो हम जाते हैं तो कितनी गंदी बदबू आती है। वैसे बहुत ही गंदी इरिटेटिंग सी बदबू आ रही थी जो सूंघा भी नहीं जा रहा था। तो ऐसी बदबू आ रही थी। तो हम लोगों ने उसी टाइम पे पूरा घर साफ़ किया। हमारे घर के आजू बाजू वाले भी आ गए। ये अराउंड 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग की बात है। तो सब लोग आ गए, आकर मतलब बोलने लगे कि इनके घर पे क्या हुआ है, इतनी बदबू क्यों आ रही है। सब लोग आए, सोचे होंगे कुछ गड़बड़ हुआ है घर पे, लेकिन देखा तो नहीं, वॉमिटिंग था और हम लोग क्लीन कर रहे थे और उसी से बदबू आ रही थी। तो सब अपने अपने घर चले गए, चलो ठीक है कुछ नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने सोचा कुछ हादसा हो गया है। तो फिर उसके बाद पूरा क्लीन हो गया। तो फिर उसके बाद उनको भी भगवान के रूम में ले गई, उनको भी ठीक किया, थोड़ा सा उनका भी थोड़ा हुलिया ठीक किया, उनको बिंदी भगवान का लगाया पूजा रूम में ले जाकर, उनको भी थोड़ा ठीक किया। वो भी चली गई, वो बोली नहीं होगा मुझसे। वो भी बहुत थक गई, मतलब एकदम टायर्ड, ऐसा लग रहा था उनके पूरे बॉडी में पेन्स हैं, उनका तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था बहुत ही। ये सब 2 बार हुआ था। तो और ये 2 बार ना इमीडिएटली नहीं हुआ, ये ना गैप में हुआ, ठीक है। मैं एक आपको पूरी डिटेल, तो ये चीज़ हुई थी। अब मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ स्टोरी। सेकंड पार्ट में मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगी और उसके बाद तो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था वो भी मैं सेकंड पार्ट में पूरी कर दूंगी, क्योंकि लंबा कुछ ज़्यादा ही वीडियो हो रहा है। तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ ये स्टोरी। एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। तो यहाँ तक मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को और देखते हैं आप लोगों को किसे पसंद आया होगा, कितने लोग लाइक करेंगे, कितने लोग मुझे कमेंट्स करेंगे कि पसंद आया नहीं आया अभी तो आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। तो चलो चलती हूँ और देखते हैं अभी सेकंड पार्ट में मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ जो हुआ है और कैसा रहता है स्टोरी। चलो बाय बाय, टेक केयर।